नमस्कार। आज हम बात करेंगे रिलेशनशिप के बारे में। रिलेशनशिप जिसको पहले हम रिश्तों के नाम से जानते थे, अब पता नहीं क्यों लेकिन विगत कुछ समय में रे का नाम खत्म होकर के रिलेशनशिप बहुत ज्यादा सुनने में आ रहा है। हर जगह बोला भी रिलेशनशिप जा रहा है। लगातार रिलेशनशिप 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 का मतलब जो पेरेंट चाइल्ड रिलेशन होते थे या फिर हस्बैंड वाइफ रिलेशंस होते हैं, कलीग्स जो साथ में काम करते हैं उनके रिलेशंस होते हैं, या फिर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड्स जो होते हैं उनके रिलेशन जो होते हैं, इन सारे टर्म्स को केवल एक टर्म रिलेशनशिप, और जैसे ही रिलेशनशिप नाम दिमाग में आता है तो लोग केवल एक ही चीज सोचते हैं कि जो एक लड़का एक लड़की या फिर एक लड़की और एक लड़का जो आपस में साथ में रहते हैं उसको रिलेशनशिप बोला जाता है। जबकि रिश्तों के बारे में हमको कोई कितना भी ज्ञान दे, रिश्तों के बारे में हमसे ज्यादा कोई क्या समझेगा। आजकल कितने सारे सीरियल्स, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, ये भी तो रिश्ते ही तो बताते हैं, ये रिश्ता क्या कहलाता है। कितने सारे जो सीरियल्स हैं वो हमारे इन्हीं रिश्तों पर चले। लेकिन अब रिलेशनशिप को समझने के लिए हमको मोटिवेशनल क्लासेस लेनी पड़ रही हैं, हमको काउंसलिंग के लिए सेशंस लेने पड़ रहे हैं। मूल रूप से हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि एक हेल्दी रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है, एक अच्छा रिश्ता क्या होता है, उस अच्छे रिश्ते के लिए किस किस चीज की आवश्यकता है। वो अच्छा रिश्ता चाहे वो माँ और बेटे के बीच का हो, चाहे वो बाप और बेटे के बीच का हो जिसको पेरेंट चाइल्ड रिलेशन बोला जाता है, या वो रिश्ता पति पत्नी के बीच का हो, वो रिश्ता दोस्तों के बीच का हो, भाई भाई का रिश्ता हो, भाई बहन का रिश्ता हो, बहन बहन का रिश्ता हो। ये रिश्ते किस तरीके के होने चाहिए और इनको बहुत अच्छे ढंग से किस तरीके से आगे बढ़ाया जाना चाहिए। इन रिश्तों में खटास ना आए, बात पूरी वही है। रिश्तों में मिठास, रिश्तों में खटास, रिश्तों में मिठास बनी रहे इसके लिए क्या क्या उपाय करने चाहिए, रिश्तों में खटास न आ जाए इसके लिए क्या क्या चीजें हमें अपने दिमाग पर से हटा के रखनी चाहिए, कौन सी चीजों का अवॉइडेंस होना चाहिए। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि एक अच्छी रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है। एक अच्छी रिलेशनशिप का मतलब सबसे पहले हम देखेंगे कि जहां अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो, बॉन्डिंग जहां बहुत अच्छी हो, जहां हम एक दूसरे की कंपनी को एंजॉय कर रहे हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि घर में पिताजी आए और बच्चा उस कमरे से निकल करके बाहर चला जाए, या फिर बच्चा अगर घर में है तो पिताजी दूसरे कमरे में ही बैठे रहें। बहू अगर है तो सास को हमेशा बाहर बैठने की ही जरूरत पड़ जाए, क्योंकि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो निश्चित ही ये जो पास रहना और एक दूसरे के साथ रहते हुए उस समय को एक तरीके से एंजॉय करना, ये जो होता है ये एक अच्छी रिलेशनशिप का एक बहुत ज्यादा एक तरीके से मूलभूत आधारभूत सिद्धांत माना जाना चाहिए। अब हम देखते हैं कि जैसे सामान्य तौर पर रिलेशनशिप की जो बात आती है वो हस्बैंड वाइफ का रिलेशन हो गया, या फिर आजकल जो चल रहा है रिलेशनशिप का मतलब होता है कि बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का रिलेशन है। इसमें एक अच्छा रिलेशन का मतलब होगा जहां एडजस्टमेंट हो प्रॉपर, जहां अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर हो, बॉन्डिंग प्रॉपर हो, छोटी छोटी बात पर कलेश ना होता हो, छोटी छोटी बातों को मन पर लगा करके बहुत लंबे समय तक के लिए अबोल की अवस्था जहां ना आती हो, ऐसी रिलेशनशिप को माना जाएगा एक अच्छी रिलेशनशिप। क्योंकि लोग कहते हैं रिलेशनशिप अच्छी रहनी चाहिए, बेहतर रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है, हमें सबसे पहले यह सोचना पड़ेगा। तो जहां अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो, जहां दोनों के बीच की बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो,
जहां पर एक दूसरे के साथ रहते हुए उस टाइम को क्वालिटी टाइम का नाम दिया जाना चाहिए। एंजॉयमेंट जहां है, एक दूसरे के साथ रहते हुए आपको बोरियत का आभास नहीं हो रहा हो, जहां पर आप एक दूसरे की भावनाओं की कद्र करते हो, जहां पर आप अगर कोई कुछ कह रहा है तो उसको कम से कम सुनने का पूरा प्रयास करते हो। यह होती है एक अच्छी रिलेशनशिप की परिभाषा। अब हम देखते हैं कि एक अच्छी रिलेशनशिप के लिए कौन सी चीजों की जरूरत है। तो सबसे पहले 3 मूल चीजें जो होती हैं, जो सबसे ज्यादा जरूरी होती हैं किसी भी प्रकार की रिलेशनशिप में। सबसे पहली है एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट का मतलब है कि जहां पर आप सामने वाले की फीलिंग्स को, उसके इमोशंस को, उसके बिहेवियर्स को अच्छे तरीके से एनालाइज करें और एनालाइज करने के बाद उनको अच्छे से समझें और उनको समझ करके धीरे धीरे करके अपना रिएक्शन देना चालू करें। इसको बोलते हैं एडजस्टमेंट, कि आपको धीरे धीरे करके एडजस्ट होने में थोड़ा टाइम जरूर लगेगा, लेकिन आप अगर इस एडजस्टमेंट के पहले ही किसी ने कुछ बोला, बिना समझे बिना सोचे हमने रिएक्ट कर दिया, तो बिना सोचे समझे जो हम कुछ भी रिएक्ट करेंगे, निश्चित ही ये हमारी रिलेशनशिप की टाइमिंग को कम करना चालू कर देगा। यहां हम लंबे समय तक अच्छे तरीके से अपने रिश्ते को नहीं निभा पाएंगे। दूसरी बारी आती है एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस का मतलब होगा कि जहां आप ये मान लें कि कोई कैसा भी है हमारा है, अगर ये चीज मन में आ जाए तो निश्चित ही उसकी सारी गलतियों को भी हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। उसके जो भी नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं उनको भी हम धीरे धीरे करके पॉजिटिव वे में लेना चालू कर देते हैं, और इसकी वजह से रोज रोज की जो खटपट होती है, रोज रोज की जो लड़ाइयां होती हैं, वो जैसे घर में बेटा अगर पिता की बात पूरे तरीके से नहीं समझ पा रहा है तो पिता को यह सोचना चाहिए कि बेटा तो हमारा ही है, और अगर ये लगेगा कि भाई जो भी जैसा भी है हमारा है और हमारा है, तो धीरे धीरे करके हम उसको समझाने की या उसको समझने की कोशिश करेंगे। ये आती है एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस का मतलब है कि आप धीरे धीरे करके इस चीज को समझना चालू करें कि जो है हमारा है, और अब हमको इसी को धीरे धीरे करके अपने हिसाब से का मतलब होगा कि अगर हम ये चाहें कि किसी को, अगर कोई घोड़ा है और हम उसको अपने हिसाब से गधा बनाना चाहें, तो फिर ये हमारा इंटेंशन जो है ये गड़बड़ होगा। तो एक्सेप्टेंस का मतलब होगा कि हम उसकी सुने, उसकी समझने की कोशिश करें, और फिर हमें अगर ऐसा लग रहा है कि जो वो कह रहे हैं वो थोड़ी गलत है, थोड़ा सा कहीं उसमें गलतियां हैं, तो हमें अपना पॉइंट ऑफ व्यू उनको समझाने का प्रयास करना है। और जब तक वो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू को समझने के लायक नहीं हो जा रहे हैं, तब तक अगर हम थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि रिलेशनशिप को अगर बहुत अच्छा बनाना है तो निश्चित ही समझना बहुत ज्यादा हमको ही पड़ता है, क्योंकि सामने वाले को समझाना अपने बस में बहुत ज्यादा नहीं होता है। आप प्रयास कर सकते हैं, लेकिन कौन कितना समझेगा ये पहले से कोई निर्धारण इसका नहीं होता है। तो आप अपने एंड पर इस चीज को देख लेंगे कि एक्सेप्ट करने की कोशिश करेंगे धीरे धीरे करके। तो जैसे जैसे एक्सेप्टेंस आपके अंदर आएगा, आप अपनी रिलेशनशिप को बहुत अच्छे बॉन्डिंग के साथ बहुत लंबे समय तक बहुत इजीली चला पाएंगे। अब तीसरी बारी आती है अवॉइडेंस। पहला था एडजस्टमेंट, दूसरा एक्सेप्टेंस, और तीसरा है अवॉइडेंस। अवॉइडेंस का मतलब होता है कि आप लेट गो करना चालू कर दें चीजों को, कि भाई जब आपको ये पता है कि रिलेशनशिप जो है, इसको, रिलेशनशिप का मतलब कोई ऐसा नहीं होता है कि आधी छोड़ पूरी को धावे, पूरी मिले ना आधी पावे। ऐसा थोड़ी है कि आधी रोटी है हमारे पास, हम पूरी रोटी लेने के लिए भागे और हम पूरी रोटी के लिए पीछे दौड़े, तो हम आधी को छोड़ करके पूरी के पीछे दौड़े ना, हमको पूरी मिल पाई और हमारी आधी और चली गई। तो ऐसी स्थितियां जो हैं, रिलेशनशिप कोई रोटी नहीं होती है। रिलेशनशिप का मतलब, जो रिश्ते हैं,
ये रिश्ते आपके किसी भी प्रकार के रिश्ते जो हैं इनमें अगर आप अपने रिश्ते को बचाकर रखना चाहें तो फिर आपको कुछ चीजों को अवॉइड भी करना पड़ेगा। अवॉइडेंस एक बहुत स्ट्रॉन्ग पिलर माना जाता है रिलेशनशिप के बीच का, कि अगर कोई बात किसी को समझ में नहीं आ रही है तो जब तक समझ में नहीं आ रही है तब तक आप उनके एक्शंस को और उनके द्वारा बोले गए शब्दों को कुछ थोड़ा अवॉइड करने की कोशिश करें, ताकि ऐसी सिचुएशन क्रिएट ही ना हो पाए। क्योंकि अगर कोई ऐसे खड़ा है और हम भी ऐसे ही खड़े रहेंगे तो फिर पास पास आने की गुंजाइश बहुत कम हो जाती है। कोई थोड़ा नहीं झुक रहा है, अगर हम थोड़ा झुक जाएंगे और ऐसे करके चलेंगे तो पास पास आने की गुंजाइश बढ़ जाती है, और अगर थोड़ा थोड़ा दोनों झुक करके आगे की तरफ बढ़ते हैं तो बहुत जल्दी पास पास आने की गुंजाइश बढ़ जाती है। तो ये जो है ये 3 स्ट्रॉन्ग पिलर्स जो होते हैं, सबसे पहला आपका होता है एडजस्टमेंट, दूसरा एक्सेप्टेंस और तीसरा होता है अवॉइडेंस। आप ये तीनों चीजों का उपयोग अगर रिलेशनशिप में कर रहे हैं तो निश्चित ही आपकी किसी भी प्रकार की रिलेशनशिप जो होगी वो बहुत अच्छे तरीके से, बहुत हेल्दी रिलेशन के तौर पर आगे जाएगी। अब हम देखते हैं कि आपको रिलेशनशिप को बचाना अगर है, रिलेशनशिप को अगर आपको लंबे समय तक सुरक्षित और बहुत हेल्दी रिलेशन को आगे बढ़ाना है तो आपको कुछ चीजों को अवॉइड भी करना होता है। अवॉइडेंस में सबसे पहला क्या आएगा? सबसे पहले अवॉइड करने वाली चीज होगी अहम। अहम का मतलब क्या होता है? कहा जाता है अहंकार जो है वो सबसे बड़ा शत्रु होता है इंसान का। एक तो बोला जाता है क्रोध और एक होता है अहंकार। तो अहंकारी व्यक्ति को क्रोध भी बहुत ज्यादा आता ही है, स्वाभाविक सी बात है। तो अहंकार अगर किसी रिलेशनशिप में बीच में आया तो आप मान लीजिए रिलेशनशिप टिकने वाली नहीं है। तो अवॉइड करने में सबसे पहले नंबर पर आप अहम को अवॉइड करेंगे। ईगो बीच में नहीं आना चाहिए। सामान्य तौर पर ईगो सबसे बीच में आ जाता है। अच्छा हमसे ऐसा कह दिया, अच्छा हमारे लिए ऐसा बोल दिया, अच्छा हमारी बुराई कर दी, ओहो हमसे ऐसे कैसे बोलते हो। तो ये जो चीजें हैं, ईगोइस्टिक माइंड जो है ये किसी भी अदर पर्सन के साथ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत प्रॉपरली नहीं होने देता है। इसलिए अहम हमेशा दूर रखा जाए, और अहम अगर हमेशा दूर रखा जाएगा तो आप मान के चलिए कि बॉन्डिंग जो है रिलेशनशिप की वो बहुत प्रॉपर रहेगी। आप एक दूसरे की भावनाओं को इजीली समझ सकते हैं अगर आप अहम से परे रहकर चीजें समझेंगे। तो एक बहुत अच्छी कहावत होती है कि अहम ने एक वहम पाल रखा है कि सब कुछ दुनिया में मैंने ही संभाल रखा है। अगर इस प्रकार का अहम आता है तो फिर निश्चित ही यह आपके रिलेशनशिप को खराब करने का काम करेगा। दूसरे नंबर पर आप देखें कि इमोशनल फीलिंग्स जो होती हैं, इमोशंस को तुरंत रिएक्ट करने से बचें। बोला जाता है कि कभी भी क्रोध में निर्णय नहीं लिया जाना चाहिए। तो अगर आप इमोशनल हैं या आपको बहुत तेज गुस्सा आ रहा है तो आप रिलेशनशिप में हैं या आप अपने किसी भी रिश्ते में हैं, उस रिश्ते में आपको अगर बहुत तेज गुस्सा आ रहा होता है कभी, तो फिर आप उस समय रिएक्ट करने से बचें। आप अगर गुस्से के समय को थोड़ा सा निकाल देंगे, क्योंकि कहा जाता है कि क्षणिक गुस्से का समय आपका बहुत बड़ा आगे का नुकसान करवा सकता है। जैसे बहुत तेज गुस्से में कोई होता है और हाथ को ऐसे करके दीवार पर मारता है, तो दीवार तो पत्थर की बनी हुई होती है, हाथ हमारा जो है हाड़ मांस का बना हुआ है, इसमें चोट लगती है, दीवार का क्या बिगड़ना होता है। तो गुस्से में घूसा मार दिया दीवार पर और 4 दिन तक फिर पट्टी बांध के रह रहे हैं। तो ऐसा रिएक्शन देने से बचें। आप जैसे ही ऐसा रिएक्शन देने से बचेंगे, तुरंत जो रिएक्शन है किसी भी चीज का, कोई भी इमोशन है, उसको तुरंत रिएक्ट करने से बचने का प्रयास करें अगर आप रिलेशन को बहुत हेल्दी वे में आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। इसके बाद आप अगर रिलेशन को बहुत अच्छे तरीके से स्ट्रॉन्ग और बहुत अच्छी बॉन्डिंग के साथ आगे बढ़ाना चाह रहे हैं तो ये जरूर ध्यान रखना होता है। हालांकि
बहुत सारी अपनी अपनी समस्याएं होती हैं। टाइम जो है, समय, क्योंकि समय ही वो औजार है जो किसी भी रिलेशन को बहुत स्ट्रांग बनाने के लिए बहुत आवश्यक होता है। लेकिन कभी कभी मजबूरी के बस में आकर के कोई समय अगर किसी रिश्ते में नहीं दे पा रहा होता है, तो थोड़ा हमको ये समझने की आवश्यकता है कि समय जितना होगा उतना ही दिया जा सकता है। एक बहुत अच्छी कहानी याद आती है कि एक दुकानदार बहुत लंबे समय से एक ही रूटीन को फॉलो करते हुए एक बार दुकान पर बैठा बैठा सोचता है कि 15-17 साल हो गए शादी को, शादी करके आए थे तो बहुत सारे सपने थे, ऐसे जाएंगे, यहाँ घूमेंगे, वहाँ जाएंगे, शॉपिंग किया करने ले जाया करेंगे वाइफ को, और कहीं नहीं ले जा पाए। जिम्मेदारियों के बोझ में ऐसे फंसे कि पूरे दिन ये काम वो काम, दुकान पर आना, फिर दुकान से घर जाना, थक जाना, फिर सो जाना। तो चलो आज जल्दी चलते हैं, जल्दी जाकर के थोड़ा सा परिवार को टाइम देंगे, खाने पर बाहर जाएंगे या कहीं घूमने फिरने के लिए जाएंगे। उस उद्देश्य से दुकान से एक व्यक्ति 4 बजे ही घर की तरफ आ जाए। लेकिन घर की तरफ आने से ही टाइम अगर दे दिया जाता तो बात पूरी की पूरी सही हो जाती। घर आने के बाद भी देखा गया कि जिम्मेदारियां हर जगह अपना मुंह खोले खड़ी रहती हैं कि आप जहां हैं, जिस अवस्था में हैं, आपको अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करना ही चाहिए, करना ही पड़ता है। तो कभी कभी लैक ऑफ टाइम जो है ये रिलेशन को खराब करने में बहुत ज्यादा अहम भूमिका निभाता है कि हमको टाइम नहीं मिलता, हमको टाइम नहीं देते। तो ये जो चीज है इसमें थोड़ा थोड़ा करके रिश्ते में 2 लोग हैं, रिश्ते में जो भी लोग हैं, उनको ये समझना है कि अगर आप ज्यादा समय एक दूसरे के साथ व्यतीत नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि रिश्ता स्ट्रांग नहीं है या रिश्ते में कहीं कोई कमजोरियां हैं। कभी कभी जैसे अगर हम देखें, आजकल तो खैर वो चीज बहुत ज्यादा समझ में आने वाली नहीं होगी, लेकिन घर में आजीविका चलाने के लिए, परिवार को चलाने के लिए आज से कुछ समय पहले तक लोग आर्मी में भर्ती हुआ करते थे। और आर्मी में भर्ती होने के बाद साल भर 2 साल के बाद उनकी शादी हो जाती थी। और शादी होने के बाद 15 साल, 17 साल, 18 साल वो आर्मी में नौकरी करते थे। और घर पर साल भर में 2 बार, 3 बार, 4 बार, ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम 4 बार आना हो पाया करता था। इसका मतलब ये नहीं था कि उनका उनकी वाइफ के साथ रिलेशन सही नहीं हुआ करता था, क्योंकि टाइम कम दे पा रहे थे इसलिए रिलेशन वीक रिलेशंस रहते थे। ऐसा नहीं था। रिलेशन ऐसे होने चाहिए कि दूरी से रिलेशन का कोई खास लेना देना नहीं होता है कि कोई अगर दूर है या फिर आपके पास आकर के पूरा समय आपके बिल्कुल पास ही नहीं बैठा रह पा रहा है, इसका मतलब रिलेशन वीक है। अगर ऐसा सोचा जा रहा है तो निश्चित ही कहीं कमी है इसमें। टाइम रिलेशन के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता जरूर है, लेकिन टाइम ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर ऐसा नहीं है। फीलिंग्स जो होती हैं, जो एक दूसरे की केयर होती है, वो पर्याप्त होती है। जैसे बेटा अगर माँ बाप से दूर रहे 15 साल, 17 साल, 18 साल, साल में एक बार घर जा पा रहा है, इसका मतलब माँ बाप से उसकी बॉन्डिंग कमजोर पड़ रही है क्योंकि माँ बाप के पास नहीं रहता है वो। ऐसा नहीं होता है। जहां फीलिंग्स रहती हैं, जहां एक दूसरे की परवाह रहती है, जहां एक दूसरे की केयर करने का मन अंदर से करता रहता है, वहां ये जो टाइम होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर काउंट नहीं किया जाता। हालांकि जो रिलेशनशिप में जैसे हस्बैंड वाइफ का रिलेशन होता है या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का रिलेशन होता है, इसमें टाइम एक फैक्टर माना जाता है कि अगर आप
ज्यादा से ज्यादा समय एक दूसरे के साथ व्यतीत करते हैं तो निश्चित ही बॉन्डिंग आपकी और बहुत अच्छी होती है। कभी कभी कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। अब ये कॉन्फ्लिक्ट्स जो हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स के लिए ऐसा बोला जाता है कि ये जो परिवाद होते हैं, विवाद जो होता है, या वाद विवाद मान सकते हैं इसको, या एक तरीके से ऐसा मान लेना चाहिए कि मिसअंडरस्टैंडिंग जो होती है, ये कॉन्फ्लिक्ट्स जो हैं ये होता है कि आप किसी को कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हैं और सामने वाला उस बात को उस तरीके से नहीं समझ पा रहा है, इसी को कॉन्फ्लिक्ट बोला जाता है। तो अगर आप किसी पॉइंट को, अपने पॉइंट को समझाने का प्रयास कर रहे हैं तो फॉर द टाइम बीइंग अगर अगला नहीं समझ पा रहा है तो आपको वहां कुछ समय के लिए समय को टाल देना चाहिए, क्योंकि वहां अगर आपने रिएक्ट करना चालू कर दिया, इमोशनल रिएक्शन वहां देना चालू कर दिया, तो निश्चित ही परिवाद विवाद जो है और बढ़ता जाता है। ऐसे समय में आपको कॉन्फ्लिक्ट्स को हमेशा, डिसएग्रीमेंट ऑफ जो होता है उस टाइम को आपको हमेशा, कॉन्फ्लिक्ट्स का मतलब क्या होता है? कॉन्फ्लिक्ट का मतलब है कि हम जो कहना चाह रहे हैं सामने वाला समझना नहीं चाह रहा, या सामने वाला हमसे जो कहना चाह रहा है हम उस समय उस बात को उस तरीके से नहीं समझ पा रहे हैं। तो अगर हम उस समय उस बात को उस तरीके से नहीं समझ पा रहे हैं तो हम तुरंत ये ना कहें कि भाई हम नहीं समझेंगे, कभी कभी नहीं समझेंगे। अगर हमने कह दिया या सामने वाले ने ये कह दिया कि भाई हम तो जो हम कह रहे हैं वो अभी समझो, नहीं समझोगे तो फिर हम चले जाएंगे, हम भाग जाएंगे, या हम ऐसा कर लेंगे, हम वैसा कर लेंगे। ये जो आजकल बच्चे माँ बाप को धमकियां दे देते हैं, बहुत सारे केसेस में ऐसा हो रहा है। हमको अगर डांटोगे तो हम ऐसा कह देंगे, हमारे साथ अगर सख्ती से पेश आओगे तो हम वैसा कर लेंगे। तो ये जो रिलेशनशिप्स हैं, ये जो रिलेशन कॉन्फ्लिक्ट्स जो बोले जाते हैं, इनमें आपको विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता जो है वो ये है कि अगर आप किसी भी पॉइंट से डिसएग्री हो रहे हैं तो आप उस समय उस बात को थोड़ा सा छोड़ दें। ऐसा माना जाता है कि अगर आपके रिलेशनशिप्स में कॉन्फ्लिक्ट्स लगातार आए जा रहे हैं तो कॉन्फ्लिक्ट्स कभी कभार आए तो बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। कहा जाता है कि थोड़े समय का विराम जो है वो ऊर्जादायक होता है। जैसे कोई चलते चलते थक जाता है, थकने के बाद जब वो दोबारा चलता है तो स्फूर्ति आ जाती है। तो रिलेशनशिप जो होती है उसमें अगर थोड़ा बहुत विराम रहे तो वो ठीक है कभी कभार का, लेकिन रोज ही विराम आए जा रहा है, रोज ही लड़ाइयां हुए जा रही हैं, रोज ही घर में बर्तन फेंके जा रहे हैं, ये व्यवस्था जो है ना ये फिर खतरनाक हो जाएगी। तो इसमें ये कहना कि कॉन्फ्लिक्ट होना बहुत जरूरी है, कॉन्फ्लिक्ट होना तो आवश्यक है, तो ऐसे कॉन्फ्लिक्ट होना आवश्यक नहीं है कि घर में रोज बर्तन फेंके जा रहे हैं और सारे के सारे पड़ोसी खिड़कियों से झांक रहे हैं कि हो क्या रहा है। ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स का कोई लेना देना नहीं है। हाँ, तो आपके कॉन्फ्लिक्ट्स जो हैं थोड़ी बहुत नोक झोंक कभी हो जाए, थोड़ा बहुत कभी बातचीत हो रही है, उसमें हॉट टॉक्स भी कभी कभी हो ही जाते हैं, क्योंकि रिश्ते हैं तो बर्तन, जैसे कहा जाता है ना कि 4 बर्तन साथ में रहते हैं तो थोड़े बहुत बजते भी हैं, लेकिन घंटे की तरह 24 घंटे ही बजते रहें तो फिर वो बगल वालों की नींद हराम कर देते हैं, फिर वो प्रॉब्लम करेंगे। ऐसी स्थिति में आपके लिए एक चीज कही जाती है कि आपको, जैसे कि कोई भी व्यक्ति आपके किसी भी एक्शन से डिसएग्री हो रहा है तो उसको बोला, वो आपको फिर बताएगा। हालांकि कोई भी चीज सुधार की दृष्टि से अगर किसी को भी बताई जाती है तो उसको उस समय तो बुरी ही लगती है। जैसे अगर कोई ये बोले कि आपकी ये टी शर्ट सही नहीं लग रही है, तो अगर थोड़ी बहुत भी अहम की भावना हम में होगी तो हमको लगेगा अरे यार हम तो ठीक ठीक सी पहने थे, हमको तो ठीक लग रही है, आपको ठीक नहीं लग रही, कोई बात नहीं, आप अपने घर रहो, हम अपने घर रहते हैं। अब अगर इतनी बात, एक छोटी सी बात पे है कि ये टी शर्ट ठीक नहीं लग रही है, इस पर इतनी बात और बात चढ़ करके, अच्छा हमको बोल दिया हमारी टी शर्ट हम लेके आए थे, तुम्हें क्या लेना देना है, ऐसे कैसे बोल सकते हो। अगर ये सारी बातें होना चालू हो जाएंगी तो एक छोटी सी बात, कहा जाता है तिल का ताड़ बनाना, राई का पहाड़ बनाना, अगर ऐसा होगा तो निश्चित ही एक छोटी सी चिंगारी
पूरे के पूरे जंगल को जलाने का काम कर सकती है अगर उसको गलत तरीके से ले लिया जाए। इसीलिए बोला जाता है कि टोकने वाले, एक बहुत पुरानी कहावत थी, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छबाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। आपके स्वभाव को बिल्कुल निर्मल करना चालू कर देता है बिना पानी बिना साबुन के ही। जिस तरीके से आप कपड़े को रगड़ रगड़ के धोते हो साबुन से, फिर कपड़ा साफ होता है, ऐसे ही एक जो भी आपकी गलतियों पर आपको टोके वो व्यक्ति आपके स्वभाव को बहुत सही कराने में, अगर आप उसको पॉजिटिवली लेते रहेंगे तो बहुत उपयोगी साबित होता है। इसीलिए पहले एक कहावत कही जाती थी कि बुजुर्गों की वाणी सर आंखों पर। बुजुर्ग जो बोले, आपको टोक रहे हैं, अगर पैर रगड़ के चलते हो, चप्पल घिस के चलते हो, नाखून चबाते हो या गर्दन आगे झुका के चलते हो, सीना तान के चल रहे हो, हाँ, तो ये सारे के सारे जो टोक देते थे बुजुर्ग लोग पहले, या जो भी हमको अपना समझते थे, वो हमारी आदतों में सुधार आए इसके लिए वो अपने हिसाब से चीजों को टोकते रहते थे कि ये सही नहीं है, बैठे हो पैर हिला रहे हो। ये सारी जो टोकने की आदतें थी, इसका मतलब टोकने वाला हमारा दुश्मन नहीं है, टोकता हमको वही है जो हमको अपना समझता है। तो रिलेशनशिप्स में भी अगर आपकी किसी भी ऐसी आदत को कोई बदलना चाह रहा है जो उसको ठीक नहीं लग रही है, आपको अगर ऐसा लगे कि हाँ थोड़ा बहुत गड़बड़ी है इस आदत के साथ हमें, तो फिर आप उसको समय के साथ धीरे धीरे करके बदलना चालू कर दीजिए। आदतें हैं, बदली धीरे धीरे ही जाती हैं, लेकिन आप थोड़े समय के लिए चीजों को एनालाइज जरूर करिए। एनालाइज करने के बाद अगर आपको लगे कि नहीं नहीं जो हम करते हैं वो तो ठीक है, जैसे हम सवेरे जग के पानी पीते हैं, हम पूरे दिन में 4 से 5 लीटर पानी पीते हैं, शरीर को साफ सुथरा रखने के लिए अच्छे तरीके से नहाते हैं, साफ सुथरे कपड़े पहनते हैं, तो ये सब अच्छी आदतें हैं। अगर कोई कहे गंदे कपड़े पहनना चालू कर दो, या पूरे दिन में पानी इतना पीते हो 1 गिलास पानी पिया करो, या फिर खाना चबा चबा के मत खाया करो, या फिर सवेरे सवेरे टहलने मत जाया करो, तो फिर हम एनालाइज कर सकते हैं कि हेल्दी हैबिट्स कौन सी हैं और बैड हैबिट्स कौन सी हैं। तो अगर कोई हमारी ऐसी हैबिट्स के लिए जो कॉमनली बैड हैबिट्स में आती है आदत वो, और हम करते हैं और उसके लिए कोई हमको टोक रहा है, तो निश्चित ही विचार हमको करना चाहिए, ना कि हमें उसको समझाना पड़ेगा कि भाई हमको टोको मत, हमारी गंदी आदत है, हमें बने रहने दो, तुम्हें क्या लेना देना है। ये जो बात है ये फिर धीरे धीरे करके रिलेशनशिप्स को खराब करना चालू करती है। तो ये विशेष कुछ चीजें हैं जिनको आपको विशेष ध्यान पे रखना चाहिए। रिलेशनशिप में जो सबसे बड़ी गड़बड़ियां आती हैं उसका एक सबसे बड़ा रीजन होता है कि जिस चीज को हम प्रायोरिटी पर रखें उसी को हम प्रायोरिटी से हटा करके उसकी कोई प्लेस ही नहीं रहती। ये बिगड़ाव का सबसे बड़ा कारण है। आजकल की रिलेशनशिप जैसे बात करते हैं कि बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की रिलेशनशिप्स जो होते हैं, या फिर हस्बैंड वाइफ का रिलेशन जो होता है, इसमें प्रायोरिटी जो रहती है वो होती है एक दूसरे की केयर करना। और एक दूसरे की केयर करना अब बोल बोल के ही केयर की जाए ये कोई बहुत जरूरी नहीं है। हालांकि ये बोला जाता है कि बोलने में क्या बुराई है, बोलने में कोई खराबी नहीं है। जब कोई फीलिंग होती है मन में तो उसको एक्सप्रेस भी करना चाहिए। लोग बहुत सारी चीजें बोलते हैं, लेकिन आदतें अपनी अपनी होती हैं। कोई केवल केयर मन से करना चाहता है कि जब आपको आवश्यकता है तब सामने वाला आपके साथ खड़ा हुआ है, और कोई सिर्फ कहेगा दिन में 100 बार कि परेशानी में आओगे हम खड़े रहेंगे, परेशानी में आओगे हम खड़े रहेंगे, लेकिन एक बार परेशानी में आए और सामने वाला कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा, तो ऐसे कहने का कोई मतलब नहीं है। तो आप अगर स्ट्रॉन्ग रिलेशन चाहते हैं, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स चाहते हैं, तो आप बेसिक पिलर्स ऑफ रिलेशनशिप्स जो हैं, जिसमें एडजस्टमेंट, एक्सेप्टेंस और अवॉइडेंस, इन तीनों पर बहुत अच्छे से फोकस करें
और अगर आपको ऐसा लगे कि इस वीडियो में बताई गई बातें रिलेशनशिप्स को और बेटर करने के लिए हेल्पफुल हो सकती हैं, तो आप प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाएं, ताकि लोग अपने आसपास के लोगों के साथ अच्छी बॉन्डिंग के साथ रहना चालू कर दें। एक बहुत अच्छी कहावत होती है कि अयम निजम परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। जो उदार चरित्र के लोग होते हैं उनके रिलेशन तो सबके साथ बहुत अच्छे होते हैं, उनकी बॉन्डिंग सबके साथ बहुत अच्छी होती है, क्योंकि वो किसी का बुरा चाहते ही नहीं है, क्योंकि वो किसी दूसरे की बुराई करते ही नहीं है, क्योंकि वो अपनी बुराई सुनकर के तुरंत रिएक्ट ही नहीं करते हैं। तो निश्चित ही रिलेशनशिप बहुत अच्छे तरीके से उनकी आगे तक चलती है, या उनके जो भी रिश्ते होते हैं, वो दोस्ती का रिश्ता हो, वो भाई बहन का रिश्ता हो, वो भाई के साथ भाई का रिश्ता हो, वो बहन का बहन के साथ रिश्ता हो, वो माँ बाप के साथ रिश्ता हो, वो रिश्तेदार नातेदारों के साथ जो रिश्ते रखते हैं, वो सारे के सारे रिश्तों में अपने आप को बिल्कुल आइडियलिटी के कंडीशन में रखते हुए सारे के सारे रिश्तों को अच्छे तरीके से निभाने का गुण जिनमें होता है, उनके रिलेशनशिप्स कभी खराब नहीं होते हैं। अगर इस वीडियो में बताई गई बातें आपको बहुत उपयोगी लगें तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करें। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।